हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सर्दी बहुत हो रही है, सब लोग अपना ध्यान रखेंगे। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का 2018 का प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का जो सोल्ड पेपर है वो अपलोड कर दिया है। तो जिन्होंने ना देखा हो वो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। स्टूडेंट, 2013 से लेकर के 2018 तक के क्वेश्चन पेपर में मार्केटिंग के पिछले 13, 14, 15, 16, 17, 18 तकरीबन 600 क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुका हूं। और ऐसे ही जो है आपके ऑडिटिंग का भी ये 2018 का सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का अब मैं आपसे 2018 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का इंग्लिश में मैं आपके लिए 400 क्वेश्चंस कल की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो इंग्लिश मीडियम में ही होंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चों की डिमांड पर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं ऑडिटिंग का सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि अंकेक्षण शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन ए, ऑडिरे। क्वेश्चन 2, भारत में कंपनी खातों का अंकेक्षण कब से अनिवार्य किया गया। ऑप्शन ए 1914 से। क्वेश्चन 3, अंकेक्षण है ऑप्शन सी विज्ञान व कला दोनों। क्वेश्चन 4, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। ऑप्शन सी पेशेवर अंकेक्षक। क्वेश्चन 5, अंकेक्षण व्यवहार समिति का परिवर्तन नाम है। ऑप्शन ए करेक्ट है, अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल। ठीक है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, स्वायत्त संस्था। ठीक है, इंग्लिश में से हम ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं। क्वेश्चन 7, आईसीएआई का प्रधान कार्यालय यानी जो हेड ऑफिस है वो कहां स्थित है। तो स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8, अंकेक्षण व्यवहार समिति एपीसी की विधिवत स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी 17 सितंबर 1982 को। क्वेश्चन नंबर 9, रिलायंस कंपनी के लिए अंकेक्षण है। ऑप्शन ए आवश्यकता। क्वेश्चन 10, फुटकर या छोटे व्यापारी के लिए अंकेक्षण होता है। ऑप्शन बी विलासिता। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किसे लेखा परीक्षण का मेरुदंड कहा जाता है। ऑप्शन बी प्रमाणन। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे वाउचिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, व्यवहारों की प्रामाणिकता एवं प्राधिकारकता का सत्यापन। क्वेश्चन 13, प्रमाणक होता है। ऑप्शन ए किसी सौदे की सत्यता का समर्थन करने वाला दस्तावेजी प्रमाण या सबूत। क्वेश्चन 14, लाभांश अक्सर इसकी प्रतिशतता के रूप में प्रदान होता है। तो ऑप्शन सी दत्त पूंजी। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में पेड अप कैपिटल बोलते हैं। क्वेश्चन 15, यदि प्रस्तावित लाभांश 13% है तो संचित निधि, निधि को हम इंग्लिश में वैसे फंड बोलते हैं और कोषी बोलते हैं, में हस्तांतरित की जाने वाली राशि है। ऑप्शन बी वर्तमान लाभ का 5%। क्वेश्चन 16, लाभांश की अदत्त राशि पर फिल द ब्लैंक की दर से ब्याज दिया जाता है। ऑप्शन बी 12%। क्वेश्चन 16, लाभांश की अदत्त राशि पर रिपीट हो गया है कि कितनी दर से ब्याज दिया जाता है। ऑप्शन बी 12%। क्वेश्चन 17, कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट है, संचालक मंडल द्वारा। क्वेश्चन 18, सरकारी कंपनी की दशा में अंकेक्षक की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम शॉर्ट में कैग बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19, सामान्यतः एक अंकेक्षक होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, अंशधारियों का एजेंट। क्वेश्चन 20, एक समय पर एक कंपनी अंकेक्षक कितनी कंपनियों से अधिक का अंकेक्षक नहीं बन सकता। ऑप्शन बी 20 से अधिक कंपनियों का। क्वेश्चन 21, पूंजीगत खर्चे को आयगत खर्चे में लिखना है।
ऑप्शन ए सैद्धांतिक अशुद्धि। क्वेश्चन 22, 4,100 रुपए के क्रय को लेखा पुस्तकों में 1,400 रुपए से लिखा जाए तो यह है। ऑप्शन ए लेखे की अशुद्धि, ठीक है, एरर ऑफ कमीशन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 23, हिसाब किताब में गड़बड़ी प्राय की जाती है। ऑप्शन सी उच्च प्रबंध द्वारा। क्वेश्चन 24, अंकेक्षण अनिवार्य है। तो देखिए वो जो संयुक्त पूंजी कंपनियों के लिए भी अनिवार्य है, धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए भी अनिवार्य है और सहकारी समितियों के लिए भी अनिवार्य है, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए। क्वेश्चन 25, अंकेक्षण लाभदायक है। तो ऑप्शन ए अशुद्धि एवं छल कपट कम करने में। क्वेश्चन 26, अंकेक्षण सुरक्षा के हित में है। तो मालिकों के भी, लेनदारों के भी और विनियोक्ताओं के भी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण वर्ष भर चलता है। ऑप्शन बी चालू अंकेक्षण। क्वेश्चन 28, चिट्ठा अंकेक्षण में फिल द ब्लैंक जांच होती है। ऑप्शन सी सभी संपत्तियों एवं दायित्वों की। क्वेश्चन 29, चालू अंकेक्षण का प्रमुख लाभ है। तो देखिए तीनों ही है, जो त्रुटियां और गबन होते हैं उनको भी शीघ्र प्रकट हो जाना है, अंतिम खातों का भी शीघ्र प्रकाशन हो जाता है और विस्तृत और गहन जांच भी हो जाती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, कि एक लोचदार योजनाबद्ध जांच की प्रक्रिया को अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं, परिभाषा किसकी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑर्थर डब्ल्यू होम्स की। क्वेश्चन नंबर 32, प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखा कर्म होता है। ऑप्शन सी आवश्यकता, ठीक है। क्वेश्चन 33, चल संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन सी लागत या बाजार मूल्य में से जो कम हो। क्वेश्चन 34, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अधीन एक अंकेक्षक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऑप्शन सी व्यवसायिक दुराचार के लिए। क्वेश्चन 35, पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन के लिए किसकी स्वीकृति लेना आवश्यक है। ऑप्शन बी केंद्र सरकार की। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कंपनी का चार्टर किसे कहते हैं। तो पार्षद सीमा नियम, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 37, अंकेक्षक द्वारा त्याग पत्र दिए जाने की स्थिति में पद रिक्ति की दशा में रिक्ति को कंपनी द्वारा भरा जा सकता है केवल। तो ऑप्शन सी सामान्य सभा में। क्वेश्चन 38, लाभांश दिया जाता है। ऑप्शन बी रजिस्टर्ड कर्मचारियों को। क्वेश्चन 39, अनिवार्य संचय बनाए जाने चाहिए। ऑप्शन सी कंपनी अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन 40, अंश पूंजी में कमी की अनुमति की जरूरत। ऑप्शन बी न्यायालय। क्वेश्चन 41, अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। तो देखिए वो लिखित और लोचदार भी होना चाहिए, विस्तृत भी होना चाहिए और स्पष्ट भी होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर आउट भी होना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 42, किसी नई संस्था के अंकेक्षण के पूर्व देखिए कार्यक्षेत्र का भी निर्धारण किया जाता है, संस्था के स्वभाव का भी अध्ययन किया जाता है और लेखाकर्म की पद्धतियों का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सही आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 43, अंकेक्षण नोटबुक है। ऑप्शन सी अंकेक्षण डायरी जो अंकेक्षण रिकॉर्ड की निगरानी रखती है, ठीक है। क्वेश्चन 44, आंतरिक जांच महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी बड़े संगठनों के लिए। क्वेश्चन 45, प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में लिखी जाने वाली मदों की सत्यता को ही जांचना प्रमाणन कहलाता है। ये कथन किसका है। ऑप्शन बी जे.आर. बॉटली बॉय का। क्वेश्चन नंबर 46, प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की। क्वेश्चन 47, कर अंकेक्षण किस धारा में अनिवार्य है। ऑप्शन बी 44 ए.बी। क्वेश्चन 48, अथर्व का खाता 500 रुपए से अधिक नाम किया गया जबकि अचिर का खाता 500 रुपए से कम नाम किया गया, यह है। ऑप्शन ए क्षतिपूरक अशुद्धि। क्वेश्चन 49, यद्यपि अंकेक्षक मूल्यांकक नहीं है फिर भी संपत्तियों व दायित्वों के उचित मूल्यांकन से उसका घनिष्ठ संबंध है। यह निर्णय निम्नलिखित में से किस मामले में दिया गया था। ऑप्शन बी द किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50,
अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को यह पता लगता है कि लाभ बढ़ाने के लिए काल्पनिक बिक्री को सम्मिलित किया गया है, ठीक है, क्या उसे, तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि इसके लिए अपनी मर्यादित रिपोर्ट मर्यादित करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, सामान्यतः स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो, ठीक है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन ए डी पोल। क्वेश्चन 52, निरंतर प्रयोग के कारण इन संपत्ति के मूल्य में आने वाली कमी को ह्रास कहते हैं, यह परिभाषा किसने दी, ऑप्शन सी आर जी विलियम्स। क्वेश्चन 53, ह्रास का कारण है, ऑप्शन ए संपत्ति का लगातार प्रयोग। क्वेश्चन 54, निम्न में से कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत एक अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट देनी होती है, ऑप्शन डी धारा 227(2) के अंतर्गत। क्वेश्चन 55, एक स्वच्छ अंकेक्षण प्रतिवेदन वह है जिसमें अंकेक्षक, ऑप्शन डी, किसी त्रुटि, कपट या अनियमितता का वर्णन नहीं करता है। क्वेश्चन 56, जब कंपनी के खाते सही एवं उचित स्थिति प्रकट करते हैं, अंकेक्षक अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है उसे कहते हैं, ऑप्शन ए अमर्यादित रिपोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन 57, अंकेक्षक किस स्थिति में मर्यादित रिपोर्ट देता है, तो देखिए तीनों स्थिति है कि लेखांकन सिद्धांतों का पूर्णतः पालन न करने पर, और स्थायी संपत्तियों पर ह्रास की अपर्याप्त व्यवस्था होने पर, और ऑप्शन सी की आवश्यक लेखा पुस्तकें न रखने पर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन 58, अनुसंधान होता है, ऑप्शन ए ऐच्छिक। क्वेश्चन 59, खातों का अनुसंधान करवाया जाता है, तो ऑप्शन सी आवश्यकता अनुसार। क्वेश्चन 60, यदि एक अंकेक्षक कंपनी की बहियों में जालसाजी के लिए दोषी पाया जाता है तो उसका दायित्व होगा, ऑप्शन ए सापराध। क्वेश्चन 61, टेबल ए विकल्प है, ऑप्शन बी पार्षद अंतर्नियम का। क्वेश्चन 62, निकाय अंकेक्षण का तात्पर्य है, ऑप्शन सी लेखांकन तथा निकायों की जांच से। क्वेश्चन 63, प्रबंध अंकेक्षण का अर्थ है, ऑप्शन सी प्रबंध तंत्र के उद्देश्यों तथा प्रक्रियाओं का व्यवस्थित मूल्यांकन। क्वेश्चन 64, क्रय वापसी का सत्यापन किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी क्रेडिट नोट से। क्वेश्चन 65, केंद्र सरकार लागत अंकेक्षण के लिए आदेश दे सकती है, ऑप्शन बी खदान संबंधी संस्था के लिए। क्वेश्चन 66, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने काम प्राप्त करने के लिए एक गश्ती पत्र भेजा, क्या वह उत्तरदायी होगा, ऑप्शन डी व्यवसायिक दुराचार के लिए। क्वेश्चन 67, माओ कारो 1988 लागू होता है, ऑप्शन डी व्यापारिक कंपनियों पर। क्वेश्चन 68, अंकेक्षक उत्तरदायी होगा, ठीक है। देखिए खुर्दा रोकड़ का सत्यापन ना करने पर और स्टॉक का मूल्यांकन ना करने पर, ठीक है, और खातों की उचित ढंग से जांच ना करने पर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 69, बागान संबंधी उत्पादों का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। देखिए इसमें दोनों ही ऑप्शन ठीक है, सीबी और डीबी की लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो, और मेन तो वैसे यही आंसर है सी वाला, लेकिन यूनिवर्सिटी की अगर हम आंसर शीट देखें तो उसके हिसाब से ये आंसर डी भी है कि बाद में वसूल वाली शुद्ध रकम से, ठीक है। वैसे सी मेरे हिसाब से ज्यादा सही है। क्वेश्चन 70, आंतरिक जांच की उत्तम व्यवस्था का विद्यमान होना काफी सीमा तक कम कर देता है, तो ऑप्शन ए लेखा परीक्षक के कार्य को। क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कंपनी अंकेक्षक के लिए योग्य नहीं है। देखिए वो एक निगमित निकाय हो या कर्मचारी, कंपनी का एक कर्मचारी हो, या एक व्यक्ति जिसे कंपनी को 1000 से अधिक देना हो, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन 72, लेखा परीक्षण की सीमा है, तो देखिए कि वह व्यवसाय का पूर्ण चित्रण प्रकट नहीं करता, कि वह खातों के सही होने की गारंटी नहीं देता, कि
लेखा परीक्षक पक्षपातपूर्ण हो सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक। क्वेश्चन 73, वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य है? तो ऑप्शन सी, सार्वजनिक एवं निजी दोनों कंपनियों के लिए। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से अंश के अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत प्रार्थना पत्र के साथ मिलना चाहिए? ऑप्शन सी 5%। क्वेश्चन 75, लाभांश का बंटवारा नहीं हो सकता है? ऑप्शन बी, पूंजीगत प्राप्तियों से। क्वेश्चन 76, लेखा परीक्षक एक प्रहरी है, यह निम्न में से किस मुकदमे में कहा गया? तो ऑप्शन नंबर बी, किंगस्टन कॉटन्स मिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, कि निम्नलिखित में से कौन अंकेक्षण की प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो ऑप्शन सी, चिट्ठा एवं लाभालाभ खाता तैयार करके। ठीक है। क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंकेक्षण में संस्था की योजनाओं एवं नीतियों का विस्तृत परीक्षण किया जाता है? तो ऑप्शन बी, प्रबंध अंकेक्षण। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी, अंकेक्षण खातों की सत्यता की गारंटी नहीं देता है। क्वेश्चन 80, एक लिखित योजना जिसमें किसी अंकेक्षण विशेष से संबंधित विस्तृत विवरण रहता है कहलाता है? ऑप्शन बी, अंकेक्षण कार्यक्रम। क्वेश्चन 81, आंतरिक निरीक्षण एक हिस्सा है? ऑप्शन सी, आंतरिक नियंत्रण का। क्वेश्चन 82, स्थायी संपत्तियों के मूल्यांकन का सामान्य स्वीकृत आधार है? ऑप्शन सी, हराज घटाकर ऐतिहासिक लागत। क्वेश्चन 83, आंतरिक अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया जाता है? ऑप्शन बी, प्रबंधकों द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन 84, क्या प्रबंधन बाह्य अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र को सीमित कर सकता है? ऑप्शन बी, नहीं। क्वेश्चन 85, कंपनी के प्रबंधक को देय पारिश्रमिक की अधिकतम शुद्ध लाभ की प्रतिशत है? ऑप्शन डी, 5%। क्वेश्चन 86, कार्यपत्रों की चालू फाइल में सामान्यतः होना चाहिए? ऑप्शन सी, वित्तीय पत्रों की छाया प्रति। क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से कौन सा मद कैशबुक और पासबुक के अनुसार बैंक बैलेंस के बीच अंतर होने का कारण नहीं है? तो ऑप्शन ए, कैशबुक में कॉन्ट्रा एंट्री न होना। ठीक है, जिसे आप सी से डिनोट करते हो। क्वेश्चन 88, निम्नलिखित प्रपत्रों पर विचार कीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ठीक है। पहले 3 नंबर आता अंकेक्षण कार्यक्रम, फिर 2 नंबर अंकेक्षण नोटबुक, फिर 4 नंबर अंकेक्षण फाइल और फिर 1 नंबर अंकेक्षण रिपोर्ट। ठीक है। क्वेश्चन 89, व्यवसाय का ज्ञान हासिल करने का एक अच्छा स्रोत है विगत वर्ष लेखा परीक्षक फिल दी ब्लैंक और अंत संबंध फाइल। ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, कार्यकारी दस्तावेज। ठीक है। क्वेश्चन 90, गैर व्यापारिक संस्थाएं तैयार करती हैं? ऑप्शन डी करेक्ट है, आय व्यय खाता। क्वेश्चन 91, कंपनी अंकेक्षण रिपोर्ट आदेश प्रभावी हुआ? तो ऑप्शन ए 1 जुलाई 2003 से। क्वेश्चन 92, कंपनी अधिनियम ने रुपए फिल दी ब्लैंक या अधिक की पेड अप शेयर पूंजी वाली कंपनियों के लिए एक पूर्णकालिक सचिव द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षण कराना अनिवार्य कर दिया? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 5 करोड़। क्वेश्चन 93, शेयर के समान मूल्य से अधिक प्राप्त अतिरिक्त मूल्य क्रेडिट किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन सी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्वेश्चन 94, कर लेखा परीक्षण को वित्तीय रिकॉर्ड के सत्यापन के रूप में देखा जाता है ताकि इसके प्रावधान के तहत कर योग्य लाभों की सत्यता सुनिश्चित की जा सके? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, आयकर अधिनियम। क्वेश्चन 95, एक कंपनी शोध्य पूर्वाधिकार अंश शेयर इस अवधि से अधिक के लिए जारी नहीं कर सकती है? ऑप्शन डी, 20 वर्ष। क्वेश्चन 96, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 100 संबंधित है? तो ऑप्शन ए, अंश पूंजी में कमी। क्वेश्चन 97, पूंजीगत लाभों में से लाभांश बांटा जा सकता है यदि? ऑप्शन ए, लाभांश देने के बाद भी कंपनी अपने ऋणों के भुगतान के लिए सक्षम है। ठीक है।
क्वेश्चन 98, कंपनी अधिनियम की धारा 198 के अनुसार अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक शुद्ध लाभों के कितने प्रतिशत तक होना चाहिए? ऑप्शन ए 11%। ठीक है। क्वेश्चन 99, अंकेक्षण नोटबुक एक ऐसी हस्तलिखित व साजिल पुस्तिका है जिसमें ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य और सूचना लिखी जाती हैं जो अंकेक्षण में सहायक होती है। कथन किसका है? ऑप्शन डी होबार्ट स्टेटलर। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन नंबर 100, कि परीक्षण जांच के कारण तीसरे पक्ष को हानि होने पर, तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि अंकेक्षक उत्तरदायी होगा। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये जो था क्वेश्चन पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का 2018 का ऑडिटिंग का क्वेश्चन पेपर था। ठीक है। तो आपके पास मैं तकरीबन 600 क्वेश्चंस दे चुका हूं 2013, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है। अगर आप स्टडी करेंगे इन 600 क्वेश्चन को तो आप देखेंगे तकरीबन 40 से 50 क्वेश्चन लगभग सारे क्वेश्चन पेपर में सेम ही है। ठीक है। तो जिन्होंने ना देखे हो मेरे क्वेश्चन पेपर, वो चाहे प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का हो और चाहे वो ऑडिटिंग का हो। ठीक है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन पेपर अब 2019 के करवाने के बाद मैं आपको 1-2 दिन में, इसके बाद में आपको सीधे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के भी मैं आपको 2-3 दिन में सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने मेरे को ये कहा है कि सर आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के भी करा दीजिए। ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके हो जाएंगे। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी जो है मैं आपको क्वेश्चन पेपर 1-2 दिन में स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।